बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी शिवास पूज भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। चर्चा की गई थी कि कैसे हम दीपावली मनाएं। तो हम भगवान का निर्वाण महोत्सव तो मनाते हैं, उसके साथ साथ जो अहिंसा के पुजारी हैं और विश्व प्रभु हैं ऐसे महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव तो मनाते, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कितनी हिंसा कर जाते हैं। देखो, एक मुनि महाराज पिच्छी लेते हैं, किस लिए लेते हैं? संयम का उपकरण है, यानी जीवों की रक्षा के लिए। कुछ भी अगर छोटा सा जीव चौके में दिख जाता है तो मुनि महाराज लौट आते हैं। ऐसा ही कोई भी हो जाए, कोई भी जीव की हिंसा हो जाती है, प्रायश्चित ग्रहण कर 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? कि इरियापद भक्ति करते हैं, आहार में जाने में कितने सारे जीवों का घात हो जाता है। तो देखते हुए हम चल रहे हैं, जीव का घात हो जाए तो कम दोष लगता है, बिना देखे चल रहे हैं, यदवा तदवा प्रवृत्ति कर रहे हैं तो दोष लगता है। इसी प्रकार से बताया गया था, जैसे रावण का दहन होता है ना, तो कितने सारे उसमें पटाखे लगाए जाते हैं और अपन उसकी अनुमोदना करते हैं, देखने जाते हैं कई बार, है ना, क्या बोलते हैं, देखने जा रहे हैं रावण कैसे जलता है। नेताओं के भी पुतले जलाए जाते हैं, तो उसमें कभी शामिल नहीं होना चाहिए अपन, क्योंकि हिंसा है, वो भी भाव हिंसा। वीडियो गेम के माध्यम से भी हिंसा होती है, ऐसे फ्री फायर, पबजी और भी नए नए गेम आ गए हैं, बच्चे लोग चिड़िया मारते हैं और क्या। तो अपन चाहे मिठाई भी हो तो मिठाई में भी आते ना, कुछ ऐसे खाते थे ना, एक अंडे जैसी कोई चॉकलेट आती है, किंडर जॉय, हमें नाम नहीं मालूम उसका, पहले सुना था, ऐसी कोई चॉकलेट आती। तो सब ये दोष हैं। कपड़े में भी अगर बने होते हैं, अपन कागज में भी बने होते हैं, तो अपन को कोशिश करना चाहिए कि उसको उस पर बैठे नहीं, उस पर उपयोग नहीं करें, खाने पीने में, बैठने में आदि में ऐसे। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि जैसे अपन कभी चुनाव वगैरह जीत जाते हैं, खूब पटाखे फोड़ते हैं, क्रिकेट में भी जीत होती है ना, तो जानबूझकर अपन इतना ऐसा कोई कार्य नहीं करें, क्योंकि कि अपन जो खुशी का इजहार कर रहे हैं या खुशी मना रहे हैं, कितने जीवों की ज़िंदगी को ले बैठता है। कई बार डीजे भी बजता है ना, बिहार वो होता ना अगवानी वगैरह, तो पशु जो रहते हैं ना, वो उसकी ध्वनि सुन के घबरा जाते हैं, पशुओं को डर लगता है। ऐसे ही जब पटाखे फूटते हैं तो रात भर बेचारे वो तड़पते रहते, घबरा जाते। कितने सारे छोटे छोटे जीवों का घात हो जाता है। अपन अहिंसा के प्रेमी हैं, पुजारी हैं, अपन अहिंसा के समर्थक हैं, और अपन जब अहिंसा के समर्थक इतनी सारी हिंसा करें तो ये अब लोग कहेंगे कि क्या करें, मानते नहीं हैं, बच्चे रोते हैं, तो उनको पहले से ही ऐसा समझाइश दोगे तो बच्चे समझ जाएंगे। तो पहले तो क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना आजकल, जैसे मोबाइल दे देते हैं उनको, गेम खेल रहा है, छोटा सा बच्चा था बैठा हुआ था, हमने कहा उसको क्यों दे दिया, क्या लगे नहीं तो वो अभी रोएगा या परेशान करेगा। तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए उसको, अब वो आंखें भी खराब होंगी, अभी से छोटा बच्चा रहता है, उसके ऊपर ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके। अब जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी ना, तो यही समस्या हो गई, बच्चों को बहुत सारी बीमारियां होने लगी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन पर जल्दी इसका असर होता है। तो इसी प्रकार से शादी विवाह में भी होता है ना, पटाखे खूब फोड़ते हैं। तो ये सब अपन को देख के करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो अगर तुम खुश होना चाहते हो तो दूसरों को भी खुशी दो, दुख तो किसी को मत दो। इस प्रकार से शुद्ध हवा की वैसे ही कमी है,
और पटाखों के जहरीली हवा को और प्रदूषित कर देते हैं। तो कान से सुनाई देना बंद हो जाता है और गर्भवती महिलाओं में वृद्ध लोगों को भी तकलीफ होती है, सांस की दमे की बीमारी वालों को तकलीफ होती है और यह बीमारी बढ़ती जाती है। पक्षियों के जो है ना इसकी उससे क्या होता है, अंडे गिर जाते हैं, हजारों लाखों कीट पतंगे मच्छर आदि तड़प तड़प कर मर जाते हैं और जो बिल्ली आदि होते हैं उनको भी कष्ट झेलने पड़ते। हर वर्ष सैकड़ों मनुष्य, हजारों लाखों पशु पक्षी, करोड़ों कीट पतंगे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसमें भी क्या होता है, हाँ, मजदूर आदि भी मर जाते हैं। हर साल उसमें आता है ना कि इतने सारे जीव मरण को प्राप्त हुए, तो विकलांग हो जाते हैं इतने सारे। अब ये आंकड़े बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना, जब तक प्रमाण सहित नहीं बताएंगे तो आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा पत्र आया था, है ना, उसमें लिखा था, निर्वाण महोत्सव की मंगलमयी शुभकामनाएं। यह पर्व समस्त जीवों के लिए मंगलकारी संदेश के साथ प्रेरणा भी देता है। यह अहिंसा के सम्राट भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। सारे विश्व में भगवान महावीर जैनों की पहचान के रूप में जाने जाते हैं और भगवान महावीर को अहिंसा के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। पर हमारे लिए सबसे आनंद की बात यह है कि इस दिन उन्होंने समस्त कर्मों का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त किया था। परंतु आश्चर्य की बात है कि आज अन्य लोगों के साथ साथ जैन समाज के लाखों लोग इस दिन पटाखे फोड़कर भयंकर हिंसा करके अनंत जीवों का घात करते हैं। यह भगवान महावीर का सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान है। और उत्तम व्यक्ति वे हैं कि जो दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। मध्यम वे हैं जो अपने सुख से सुखी होते हैं। वे महापापी हैं जो अपने आनंद के लिए दूसरों के दुखी करने में जरा भी संकोच नहीं करते। मार पटाखे फूटने की आवाज़ सुनने के लिए और आतिशबाजी की रंगीन किरणें देखने के लिए अनंत जीवों का घात करते हैं। तो अनंत जीवों को मारना कौन सा न्याय है? तो आप इन पटाखों से दूर ही रहना। जब आपका मन पटाखे फोड़ने का हो तो आप निर्दोष जीवों की पीड़ा याद करना। हमने आप ये तो ठीक है, वो कुछ नहीं है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी संदेश जो आते हैं ना कि करोड़ों सूक्ष्म जीवों ने हमारा और आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। तो हम पटाखे छोड़ के उन सूक्ष्म जीवों को क्यों मारें? क्यों लाखों भवों के बैर का बंद करें? एक आया था, देखो कौन कौन से कर्मों का बंद होता है? तो ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है, यानी जीवों के ज्ञान इंद्रिय का छेदन भेदन करके उनके ज्ञान में अंतराय डालने से। दर्शनावरण जीवों की हिंसा से उनके मति श्रुत अवधि दर्शन में और जीवों के चक्षु आदि आंगोपांग छेद भेद कर उनके चक्षु और अचक्षु दर्शन में अंतराय डालने से। और मोहिनी कर्म पटाखे फोड़ने से विध्वंस और बम आदि फोड़ने के भाव होते हैं। और यदि किसी के संपत्ति का नुकसान आपके पटाखों से जलकर हो जाए तो उसके भी कसाय और लड़ाई झगड़े होते हैं। पटाखों की आवाज़ से बच्चे पशु पक्षी सब डरते हैं और उनके परिणाम खराब होते हैं। ये सब स्वयं और दूसरे के कसाय परिणामों से चारित्र मोह का आश्रय होता है। अशुभ आयु कर्म पटाखे फोड़ने से बहुत आरंभ होता है और रौद्र परिणाम होते हैं जिससे नरक का बंद हो सकता है। नाम कर्म पटाखे फोड़ते समय मन वचन काय में कुटिलता आती है और जीवों के अंगोपांग का छेदन भेदन होने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। नीच गोत्र कर्म पटाखे फोड़ने से खुश होते हुए अपने अधिक रसूख यानी जो हमारा दबदबा है, बहुत हमारे पास धन संपत्ति है, वो की प्रशंसा करना। अंतराय कर्म नींद लेने में, पढ़ने में, शांति में विघ्न अंतराय करने से। तो इस प्रकार से ये होता है। अब आप लोग कितने सारे देखो, जब रॉकेट वगैरह छोड़ते ना तो कहीं घास फूस में वो गिरता है तो अग्नि लग जाती है और कितना करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से कई मासूम भोले बच्चे भी अपनी लीला समाप्त कर देते हैं जो पटाखे की फैक्ट्री में
कार्य करते हैं और रासायनिक जहरीली गैसें व धुएं प्रदूषण भी इन सब से होता है। एक आंकड़ा आया था पुराना कि देश भर में दीपावली पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक के पटाखे एक दिन में फोड़े जाते हैं। यानी इतने रुपयों को आग के हवाले, जैसे आग लगाते हैं नोटों में, है ना, कर दिया जाता है। इसका धुआं बारूद बनकर हमारे वायुमंडल व वातावरण को विषाक्त करता है। ऐसे कितने घर हैं, कल हमने बताया था उसके बारे में। तो इस प्रकार से जो अपन कितनी सारी हिंसा करते रहते हैं और इस प्रकार से अपन लोग इस सब से बच सकते हैं, क्योंकि हर साल की बात है ये, एक बार की बात नहीं है कि ये सब एक ही बार होता है, अपन करते रहते हैं। और इससे बचने का उपाय है कि अपने बच्चों को अपन शिक्षा दें, तभी अपन बच सकते हैं इन सब से। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी। अभी देखो एक और बताते हैं आपको, इसमें एक प्रतिबंध लगाया गया था कि रात में दिल्ली वगैरह में तो रात में इतना वायु प्रदूषण होने लगता है कि उस प्रदूषण से बहुत रोक लगा दी गई कि वहाँ पर फिर पटाखे नहीं चला जाएंगे। यहाँ पर एक बार जबलपुर की बात थी कि दीपावली की रात जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं, उस पैसे को बचा करके वो गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को पढ़ाई और शिक्षा, चिकित्सा आदि पर खर्च करने की प्रेरणा देते थे। तो इस प्रकार से पूरे देश की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। दिन पे दिन ऐसी स्थितियां होती जा रही कि करें क्या, लोग मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करके हम इन सब से बच सकते हैं। और प्रेरणा देना चाहिए, संकल्प देना चाहिए। तो जो जहाँ पर भी पाठशालाएँ चल रही हैं पूरे भारत में, कम से कम पाठशाला के बच्चों को अपन नियम दिला सकते हैं। सिर्फ पाठशाला के बच्चों को ही नहीं, और भी अन्य जो बच्चे हैं जो पाठशाला नहीं भी जाते हैं, उन सबको अपन ऐसी योजना लाएं कि जो पटाखे नहीं फोड़ेगा उसको गिफ्ट देंगे। तो बच्चे मान भी जाते हैं। जब छोटे थे घर में तो शिखर जी जा रहा, कोई कहता हमें 25 पैसे दे दो, तो हम शिखर जी नहीं जाएंगे, घर में रह जाएंगे। सुरक्षा के लिए तो कोई ना कोई रहना पड़ता है, छोटे बच्चे रहते ना। अब तो 25 पैसे का कोई महत्व नहीं रहा। तो ऐसे ही बच्चों को अगर बोल दो कि तुम पटाखे नहीं चलाओगे तो हम तुम्हें इस प्रकार से हम गिफ्ट देंगे, तो बस बच्चे मान जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा देखो कविता जैसी थी वो, एक दिवस बोले सब प्राणी अपने साथी संग से, घर से बाहर नहीं निकलना, बचना चाहो मौत से। खटमल मच्छर मक्खी कांपें, गाय बैल पशु भैंस भी, कीड़े थर थर कांप रहे थे, भाग रहे थे सांप भी। कॉकरोच तो रोता फिरता करे विनय भगवान से, मुझे बचा लो दयानाथ जी, मुझे प्रेम है प्राण से। चेतन भैया पूछे उससे, कहो आज क्या बात है, क्या कोई प्रलय आ गया या आया यमराज है। कॉकरोच यूं रोता बोला, चेतन भैया क्या बतलाऊं, सर पर मौत सवार है। वीर प्रभु निर्वाण महोत्सव दीवाली त्योहार है, कॉकरोच तू नहीं जानता यह तो पर्व महान है। जियो जीने दो कहने वाले महावीर भगवान हैं, सत्य अहिंसा के उद्घोषक का निर्वाण महान है। निर्भय होकर रहो जगत में, तू इससे अनजान है। कॉकरोच बोला यूं रोते, नहीं समझते बात यही तो महावीर की जय जय कहते। पटाखे कितने फोड़ते, पटाखे के जलने से या उसकी आवाज़ से, जल जाते या मर जाते हम भाग रहे यमराज से। हम निर्दोष हैं छोटे प्राणी, जीने का अधिकार है, प्राण नहीं दे सकते तो मारने का क्या अधिकार है। जल जाओ अग्नि से थोड़ा भी, दुख कितना तुम पाते हो। हम प्राणी का नहीं मूल जो, हमको यूं ही जलाते हो। ध्यान रहे ये बात मेरी सुन, तो तुम पटाखे जलाओगे, काल अनंत तक रोना तुम भी, सुखी कभी ना हो पाओगे। तो इस प्रकार से कितनी सारी हिंसा होती है। जो बारूद रहती है नुकसान भी करती है। अपन हाथ में लेते हैं ना, और अगर हाथ अपन ने नहीं धोए व्यवस्थित तो वो अंदर चला जाता रोगन। कई बार तो जो रोगन रहता है ना, अपन समझते हैं कि जो पटाखे जलते नहीं ना
उनका रोगन निकालते थे, आग लगाई, कई बार तो हाथ जल गया कई लोगों के। और अभी देखो वर्ष भर में कितने बार ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, पटाखे की फैक्ट्री में आग लगी, इतने लोग मरे। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि उनका व्यापार बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, व्यापार दूसरा भी वो करेंगे। अब लेकिन अपन जितना जागरूकता ला सकते हैं, पहले से तो बहुत सारी जागरूकता आई है, अब ग्रीन पटाखे आने लगे हैं, थोड़ा बहुत कुछ उसमें सुधार कर दिया है उन्होंने, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें जागरूक होना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को। क्योंकि जब लोग खरीद लेते हैं या तब बताओगे ना तो कोई मतलब नहीं। और एक बात और कि जो लोग जैन हैं उनको तो बिल्कुल ये व्यापार कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंसा का व्यापार है। ऐसे लोग वैसे तो आहार दान देने के पात्र ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो ऐसे व्यवसाय आदि करते हैं जिसमें हिंसा ज़्यादा है, क्योंकि अपन अहिंसा प्रधान अपना धर्म है। और अपन दूसरों को क्या संदेश देंगे जब अपन स्वयं, कई लोग बरसों से व्यापार कर रहे, बड़े बड़े व्यापार हैं, कहते हैं अब क्या करें, वो खरीद तो लिया है हमने, अब क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बंद करके कोई अच्छे व्यापार करें। ऐसा जो धन भी है वो आता है तो वो ऐसे ही चला जाएगा, व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता है। जैसा धन आता है वैसा ही चला जाता है। हमने बताया था ना कि अनीतिपूर्वक आया धर्म 11वें वर्ष में नष्ट हो जाता है। चोरी का धन 3 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं चलता है। इसी प्रकार से अगर अपन ने इस प्रकार से अगर कमाई की है तो ये कमाई वो अपने हाथ में रहने वाली नहीं है। इसलिए अपन को ये ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे हमारे जो ये वाली जो पटाखे के द्वारा जो भी हिंसा हो रही है उससे अपन बच सकें। क्योंकि पुण्य तो वैसे ही अपने खाते में नहीं रहता है, और पुण्य तो खाते में रहता नहीं, और इतने सारे जीवों की हिंसा करके क्या हम महावीर भगवान के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं क्या। तो इस प्रकार से अपने बच्चों को यह उपदेश जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। इस प्रकार से आप लोग चाहे सिर्फ ये नहीं कि दीपावली, जो भी अपन जब भी कोई ऐसे विशेष अवसर आते हैं जब, तो उन अवसरों पर बच करके, इन से निमित्तों से बच करके अपने पुण्य को बढ़ाएंगे, तभी हमारा जीवन अच्छा बन पाएगा। जन्म सफल हो प्रभु दर्शन से, जन्म सफल हो निज दर्शन से। समय थोड़ा सा इसकी दूसरी लय है। जिन भक्ति अमृतमयी सब दुख दूर करे, जिन पूजा आनंदमयी परमानंद करे। अरहंत सिद्ध प्रभु मंगलमय हैं, सर्व साधु गुरु मंगलमय हैं। जिन धर्म मंगलमयी सब दुख दूर करे। अरहंत सिद्ध प्रभु लोकोत्तम है, सर्व साधु गुरु लोकोत्तम है। जिन धर्म लोकोत्तमा सब दुख दूर करें। अरहंत सिद्ध प्रभु सदा शरण हैं, सर्व साधु गुरु सदा शरण हैं। जिन धर्म शरण सुखकार सब दुख दूर करें। मंगलमय है निज शुद्धात्म, लोकोत्तम है धुर परमात्म। अनन्य शरण अविकार सब दुख दूर करें। महाभाग्य जिने दर्शन पाया, साचा मुक्ति मार्ग दर्शाया। नमः त्रियोग समार सब दुख दूर करें। इस प्रकार से आज का यह पूर्णतः है। मेरे सवालों का जवाब दो,
दो न